दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये इतिहास हिस्ट्री से संबंधित जैन धर्म का वीडियो है, जिसमें हम जैन धर्म के महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी होंगे उनको देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हम हिस्ट्री से 3 चैप्टर का वीडियो दे चुके हैं। यदि आप लोग उन वीडियो को न देखे हों तो हमने चैनल पे UPSSC PET का प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हिस्ट्री, साइंस, मैथ और रीजनिंग से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों एक निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक भी कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पॉइंट। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसमें ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टेनिमी, पार्श्वनाथ एवं महावीर। तो इसमें जैन धर्म के दोस्तों जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, और इनका अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी था। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, और इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 24वें तीर्थकर दोस्तों महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ईस्वी को, ठीक है, कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे एवं माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। ये कुडिन्य गोत्र की कन्या थी। यशोदा जो थी, जो महावीर स्वामी की पत्नी थी, वो कुडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अयोध्या प्रियदर्शनी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। यानी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अयोध्या या प्रियदर्शना था। इनका विवाह, इनकी पुत्री का विवाह जमाली के साथ हुआ। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, जब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी यानी जो वर्धमान थे, केवलिन, अरहत यानी योग्य, जीन, विजेता तथा निर्ग्रंथ, बंधन रहित काल है। कैवल प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान थे। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। जमाली, वही जमाली जो कि महावीर स्वामी का दामाद था, अयोध्या प्रियदर्शनी का पति था, ठीक है, उसी से मतभेद हो गया। और मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ को छोड़ दिया और एक नए मत का प्रयोग किया, ठीक है, एक नए सिद्धांत का प्रयोग किया, ठीक है। सिद्धांत क्या था? बहुतरवाद। क्या था? बहुतरवाद। बहुतरवाद
यानी कार्य पूरा होने पर पूर्ण भी माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और इनका जो मत था वो नियतिवाद कहलाया, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये 4 जो थे ये जैन धर्म के सभी ने दिया, लेकिन इसमें 5वां जो था महावीर स्वामी ने जोड़ा। देखिए लिखा है, प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित हैं, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म के गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया कि ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है। महावीर स्वामी ने वेदों और की अपौरुषता की स्वीकार करने से इनकार किया, यानी वेदों की जो मानने की वो था, जैसे मान्यता थी, उनको उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो महावीर स्वामी ने दोस्तों अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद के मत को अपनाया। ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का जो था प्रतीक चिन्ह दोस्तों, ये बैल था, बैल। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पदम प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया यानी स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, मल्लीनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। महावीर स्वामी का बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प और पहला ऋषभ देव का बैल। ये तीनों तो याद कर ही लीजिएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। ठीक है। त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं, और इसके बाद जीव से में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। ठीक है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। ठीक है। संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा गया। इनके नाम हैं इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत। तीनों भाई थे: व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौरीपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कौन बना? याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कब? जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और सुधर्मन की मृत्यु के बाद दोस्तों पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष बना। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुगो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। कौन थे? श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है। इसके बाद यापनी जो था जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनी क्या था? जैन धर्म का एक संप्रदाय था। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। तो प्रथम जैन सभा कब हुई? 4th शताब्दी में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग
नहीं लिया। भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहा जाता था? दिगंबर कहा जाता था। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवाधिगण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंद सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। वो कौन कौन से अंग हैं? आचारांग सूत्र, सुयंग दंग सूत्र, कृतांग सूत्र, ठाड़ंग, अस्थानांग, समावायंग सूत्र, भगवती सूत्र, नाया धर्म कहा जिसे ज्ञात धर्म कथा भी कहते हैं, सूत्र, उदास गद सदा गद साव, उपास कत दशा सूत्र, अंत गद्र दशाव, अणु तरो व वाय यद साव। इसके बाद है पढ़ा वाग रणा, विवाग, स्वयं तथा दृष्टिवाद। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग हैं औपातिक, जीवभिगम, राज प्रश्ने, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्त, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्त, सूर्य प्रज्ञप्त, निर्यावली, कल्पावसंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका तथा वृष्टिदशा। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों में। तो दोस्तों ये सब आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो हम ट्रिक कर रहे हैं दोस्तों उसको ज़रूर अच्छे से रट के जाइएगा। जो हम कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है उसको ज़रूर रट के जाइएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा या वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको देखते हैं। कल्प सूत्र के रचनाकार भाद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, स्यादवाद मंजरी मल्लिसन, ये सब अच्छे से पढ़िएगा। दव्य संग्रह नेमिचंद्र, फिर न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, न्याय दीपिका धर्मभूषण, श्लोकवर्ती विद्यानंद स्वामी, पंचविशंतिका पदमनंद, प्रवचनसार कुंद में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। ठीक है, इसे उज्जैन में शासन करने के कारण यह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा है। पहला प्रमुख केंद्र उज्जैन और दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा है। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाया। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में तथा गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, खजुराहो का मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। ठीक है, और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया। ठीक, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। ठीक है, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ से लेकर के और जो लास्ट तक है ये पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ जाइएगा। ठीक है, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। कभी कभी तो दोस्तों यही पूछ लेता है कि श्रवण बेलगोला स्थित कहाँ है। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर रख जाइएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर किसका बना हुआ है? तो संगमरमर का बना है। कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। किसने बनवाया? तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया। तो ये सब। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से मैंने ऐसे पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है। विकल्प में दे दिया हिंदू धर्म, जैन धर्म, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प। तो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से खजुराहो के जो मंदिर हैं वो संबंधित। तो दोस्तों इस तरह से ये जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो समाप्त हुआ।
दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।